वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें जनरल में हम लोग क्या चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चल रही है, उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रही है, तो उसमें हम जनरल में क्या चेक करते हैं और इंजेक्शन यूनिट में हम क्या चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो इसमें डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है इंजेक्शन यूनिट, जिधर से हम मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं मोल्ड में कोई शेप देने के लिए, और जिधर मोल्ड हमारा क्लैंप होती है उसको हम क्लैंपिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट में हम जनरली में क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या सही होनी चाहिए, जो अच्छी से चले, जो हमारा मशीन का लाइफ बढ़ सके और जो कंपोनेंट बने वो अच्छा बने। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरली में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो चेक फॉर ऑयल लेवल इन टैंक। जो मशीन है उस मशीन का ऑयल लेवल कितना होना चाहिए उस टैंक में, उसको हमको चेक करना चाहिए डेली। कि अगर उसकी जैसे कि ग्रीसिंग हो गया, जैसे मान लीजिए मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग है हमारा मशीन, तो इस मशीन में यहाँ पे हमारा होता है ऑयल लेवल। यहाँ से हमको चेक होती है ऑयल का लेवल कितना है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है कि मीडियम है। तो ये चेक करती रहना चाहिए हमको कि इंजेक्शन मोल्डिंग में उसकी लेवल क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट चेक फॉर ऑयल होस कंडीशन एंड कनेक्शन निपल। अगर मान लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कोई हम ऑयल का होस दिए हुए हैं, होस या पाइप भी बोल सकते हैं, उसमें पाइप दिए हुए हैं, होस दिए हुए हैं, उसकी कंडीशन और जो निपल में हम कनेक्शन किए हैं उसकी कनेक्शन कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, दोनों को अच्छा है कि नहीं, लीकेज तो नहीं कर रहा है, ये हमको चेक करना चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक फॉर ऑटो लुब्रिकेंट सिस्टम इन मशीन। देखिए इस मशीन में यहाँ से हम लुब्रिकेंट देते हैं तो वो ऑटो लुब्रिकेंट हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम मैनुअली एक होता है, एक ऑटो लुब्रिकेंट देने का काम होता है, तो हमारा मशीन जो चल रही है वो मशीन में सभी जगह में लुब्रिकेंट का जो फ्लो है वो ऑटो हो रहा है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चेक फॉर प्रेशर गेज। उस प्रेशर का, जैसे कि मान लीजिए मशीन है उसका इंजेक्शन प्रेशर एक गेज होता है, उस गेज को चेक करना चाहिए कि गेज हमारा एक्चुअल पोजीशन दे रहा है कि नहीं, एक्चुअल रीडिंग दे रहा है कि नहीं, उस गेज को भी हमको चेक करना चाहिए। चेक फॉर वाटर लीकेज मोल्ड एंड मशीन। जो हमारा ये मशीन चल रहा है इसमें हम मोल्ड लगा के हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसकी मशीन का कहीं भी पाइप दिए हुए हैं या मोल्ड में पाइप दिए हुए हैं तो उसकी वाटर लीकेज हमको चेक करनी चाहिए। तो उसमें कोई वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा है, अच्छा से चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं कि इंजेक्शन यूनिट में क्या क्या चेक करनी चाहिए। देखिए इंजेक्शन जो यूनिट है, पहले तो हम जनरल में चेक कर दें इंजेक्शन मोल्डिंग में कि क्या क्या हमको चेक्स पॉइंट होते हैं। अब इंजेक्शन यूनिट में क्या होता है, फर्स्ट होता है फीडिंग जोन वाटर फ्लो कंडीशन। जैसे देखिए ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो जो ये हापर होती है उसके नीचे अगर हम वाटर देते हैं, और देना ही चाहिए इधर में, तो उसको हम फीडिंग जोन बोलते हैं। तो इस फीडिंग जोन में जो वाटर का कनेक्शन देते हैं उसकी कनेक्शन कैसा है उसको हमको चेक करना चाहिए कि फीडिंग जोन वाटर फ्लो कंडीशन कैसा है। नेक्स्ट लूज वायर, कोई वायर तो लूज नहीं है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, या मोल्ड में कोई एचआरएस दिए हैं उसकी जो वायर है वो तो लूज नहीं है। मोल्डिंग मशीन में कोई हमारा वायर है वो लूज तो नहीं है, इसको चेक करना चाहिए। पर्ज सील गार्ड लिमिट स्विच कंडीशन। देखिए ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो पर्ज गार्ड सील जो होती है वो यहीं पे लगी रहती है, यही है, इसी को हम बोलते हैं। तो इसका कंडीशन कैसा है, अगर अगर हम पर्जिंग कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को बैरल से खाली कर रहे हैं, तो वो जब पर्जिंग करेंगे तो एक प्रेशर से वो मटेरियल को आगे की तरफ फेंकता है, तो वो फेंकेगा तो हमको शरीर पर डैमेज हो सकता है। इसलिए पर्ज गार्ड जो सील होती है उसको प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे, कि अगर हम पर्ज कर रहे हैं, बैरल को क्लीन कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी पर कोई उसकी इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंडक्शन स्केल कंडीशन। जो इंडक्शन हम कर रहे हैं तो उसकी जो स्केल है उसकी जो कंडीशन है वो
प्रॉपर रीडिंग दे रही है कि नहीं, कि स्केल का रीडिंग क्या है, कितना प्रेशर है, कितना उसकी गेज प्रेशर गेज है, ये सब स्केल को हमको बराबर चेक करते रहना चाहिए कि इसका कंडीशन अच्छा है कि नहीं है। बैक प्रेशर लेवल कंडीशन, देखिए बैक प्रेशर का भी जो पीछे की तरफ एक रोटेट करने का रहता है, उस बैक प्रेशर का कंडीशन हमको चेक करना चाहिए कि उसकी लेवल कैसी है और कितनी होनी चाहिए, कितना दे रहे हैं हम, इसकी लेवल को हमको चेक करते रहना चाहिए। अब देखते हैं कि ये तो हो गया इंजेक्शन यूनिट में। अब क्लैंपिंग यूनिट में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। क्लैंपिंग यूनिट में तो मोल्ड मूविंग प्लेट क्लीनिंग, जो मोल्ड जहाँ पे मूव कर रहा है, आगे पीछे जाता है, जैसे मान लीजिए मोल्ड है, जिस प्लेट पर आगे पीछे जाता है वो प्लेट क्लीन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि मोल्ड एंड इजेक्टर स्केल कंडीशन, मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग स्केल और इजेक्टर का बैकवर्ड फॉरवर्ड स्केल, दोनों उसकी स्केल की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर रीडिंग देनी चाहिए, उन दोनों को चेक करते रहना चाहिए। पिस्टन एंड मोल्ड प्लेट कनेक्शन टाइट पूरा होना चाहिए, जो पिस्टन है हमारा जो आगे पीछे करता रहता है, उस पिस्टन मोटर भी ले सकते हैं, मोल्ड का जो प्लेट है उसकी कनेक्शन टाइट होनी चाहिए, कि जो आगे पीछे कर रहा है तो अगर टाइट नहीं रहेगा, लूज रहेगा तो मोल्ड हमारा नीचे गिर जाएगा, पिस्टन हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए दोनों का जो कनेक्शन होता है वो टाइट होना चाहिए। चेक फॉर टॉगल बूस एरिया बोल्ट टाइटनेस, जो टॉगल हमारा जो मोल्ड लॉकिंग होती है तो पीछे की तरफ दो होता है, देखिए एक टॉगल सिस्टम होता है, एक क्लैंपिंग यूनिट, तो रैम सिस्टम एक होता है, एक टॉगल सिस्टम। तो टॉगल सिस्टम में जो बूस एरिया होती है उसकी बोल्ट टाइट होनी चाहिए, अगर हम उसको हम फोर्स दे के मोल्ड को टनेज में ले रहे हैं तो क्लैंपिंग यूनिट में के लिए हम ले रहे हैं, तो उसकी जो बोल्ट अगर है ये टाइट नहीं रहेगा तो हमारा मोल्ड लॉकिंग ही नहीं होगी, इसलिए जो बोल्ट होगी वो टाइट होनी चाहिए पूरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक फॉर मोल्ड मूवमेंट, देखते हैं कि जो चेक फॉर मूविंग प्लेट और थ्रेड, जो मोल्ड हमारा है जो इस पर मूव करता है, आगे पीछे करता है, उसकी थ्रेड प्रॉपर होनी चाहिए, अगर थ्रेड प्रॉपर नहीं है तो हमारा मोल्ड मूविंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा और जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो बन नहीं पाएगा, अच्छा से टनेज नहीं ले पाएगा, इसलिए जो मोल्ड है उसकी मूविंग प्लेट बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट है उसमें क्या क्या हमको चेक करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल यूनिट में इंजेक्शन यूनिट, क्लैंपिंग यूनिट, इन दोनों में हो गया कि जनरली में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो क्या है, चेक फॉर हीटर कंडीशन, जो हीटर उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हीटर प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर हीटिंग कर रहा है कि नहीं, उसकी टेम्परेचर प्रॉपर दे रहा है कि नहीं, इसकी कंडीशन हमको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट वन, चेक फॉर ऑल सोलेनाइड कॉइल्स टाइटनेस, जिसमें इसमें कि जितने भी वाल्व हैं, सोलेनॉइड वाल्व हो गया या प्रेशर गेज वाल्व हो गया, कुछ भी जो भी वाल्व है उसकी कॉइल अच्छा से चल रहा है कि नहीं, अच्छा से है कि नहीं, टाइट है कि नहीं, ये भी हमको चेक करते रहना चाहिए। चेक फॉर अर्थ एंड पावर सप्लाई कंडीशन, उसकी अर्थ और पावर सप्लाई, जो मशीन में जहाँ से हमको पावर को सप्लाई देते हैं उसकी पावर सप्लाई की कंडीशन और अर्थ की सप्लाई की कंडीशन, इन दोनों को हमको चेक करते रहना चाहिए। चेक फॉर ऑल इमरजेंसी स्विच, मशीन में जो भी इमरजेंसी स्विच है, आगे हो या पीछे हो, जहाँ भी हो इमरजेंसी स्विच, उस इमरजेंसी स्विच को हमको चेक करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है तो सडनली हमको इमरजेंसी स्विच का यूज करते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी स्विच हमको प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक फॉर वर्किंग कंडीशन ऑफ लॉकिंग लोड सेंटर, अगर हम मोल्ड दे रहे हैं तो उसका हम मोल्ड को लोड कर रहे हैं, क्लैंपिंग दे रहे हैं कि उसकी सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, लॉकिंग जो दे रहे हैं मोल्ड को उसकी सेंसर प्रॉपर काम होनी चाहिए, प्रॉपर वर्क करती रहनी चाहिए, इसको हमको चेक करना चाहिए। अगर प्रॉपर लॉकिंग सेंसर वर्क नहीं करेगा तो हमारा मोल्ड लॉकिंग नहीं होगा और मोल्ड हमारा प्रॉपर डायमेंशन में और जो शेप देना है उस शेप में नहीं बन पाएगा, इसलिए जो लॉकिंग सेंसर है लोड
को प्रॉपर वर्क करते रहना चाहिए, उस सेंसर को, लॉकिंग सेंसर को। ठीक, तो इस वीडियो में हम देखें कि जो जनरली में हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं प्लास्टिक के, तो उसमें हमको क्या क्या चेक करते रहना चाहिए, इंजेक्शन यूनिट में क्या क्या चेक करना चाहिए, क्लैंपिंग यूनिट में क्या क्या चेक करना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल यूनिट में क्या क्या हम चेक करते हैं।